पार्टी तो बेटा 21 जनवरी 2026 का जो शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है वो उसके कुछ क्वेश्चंस हाथ लगे हैं, तो अब उनका डिस्कशन करते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ वैल्यू इधर उधर हो सकती है या लैंग्वेज थोड़ी इधर उधर हो सकती है, बट क्वेश्चन लगभग वैसा ही होगा क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड हैं। एनटीए अभी रिलीज नहीं कर रहा है, तुरंत नहीं करेगा, काफी टाइम बाद करेगा, सारे के सारे जब पेपर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन हाथ लगे हम उन क्वेश्चन का डिस्कशन इधर कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो लगा है ये कंडक्टिंग सर्कुलिंग लूप का है। हमसे ये बोला गया है एक कंडक्टिंग सर्कुलिंग लूप ऑफ एरिया ए, एरिया 1 मीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड विच वेरीज। यहां पे बेटा मैग्नेटिक फील्ड आपकी वेरी कर रही है किससे? B इज इक्वल टू है आपका, B इज इक्वल टू है साइन 100t। ये एरिया कांस्टेंट है ना, एरिया ये आपका एरिया ए कांस्टेंट है और ये रेजिस्टेंस आर गिवन है। फाइंड द एवरेज थर्मल एनर्जी इसके लिए वन टाइम पीरियड के लिए। तो अगर हम देखें जैसे हमें ईएमएफ निकालना है तो ई इज इक्वल टू क्या होता है? डी फाई अपॉन डी टी। तो यहां अगर हम देखें फाई इज इक्वल टू लिखना है, फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी इंटू ए डी अपॉन डी टी। यहां पे लिख सकते हैं हम बी की वैल्यू चूंकि 1 है, ए की वैल्यू 1 है, तो यहां पे लिख सकते हैं साइन 100t। एक बार डिफरेंशिएट हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 cos 100t। ठीक है, ये मिलेगी वैल्यू आपकी ईएमएफ। अगर हमें आई निकालना है, क्योंकि हमें क्या निकालना है? डेसिपेटेड एनर्जी। तो एनर्जी ई इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, या फिर इसे हम डिनोट कर सकते हैं यू से। यू इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? यू इज इक्वल टू हो जाएगा पावर इंटू टाइम, है ना। तो टाइम भी निकाल लेंगे, इसके लिए पावर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? आई चाहिए और ई चाहिए, ताकि हम पी इज इक्वल टू सीधा फॉर्मूला लगा पाए ई इंटू आई। ये आपका ई हो गया, आई अगर हमें निकालना है तो ये हो जाएगा ई बाई आर। थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूं, ध्यान दिए रहना आप। तो जैसे ही आप आर की वैल्यू कितनी है? 100, तो आपका हो जाएगा साइन 100t। ई की वैल्यू कॉस में है बेटा, यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है मेरे से। ये हो जाएगा 100, ओहो 100 cos 100t डिवाइड बाई 100, ये आपका हो जाएगा cos 100t। अब अपने को चाहिए क्या? अपने को चाहिए p। तो p इज इक्वल टू ई इंटू इन दोनों को हम क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें, और e की वैल्यू है 100, तो आपका ये जाएगा 100 cos स्क्वायर 100t। देखो अब हमें एवरेज चाहिए, तो एवरेज अगर हमें निकालना है तो एवरेज p इज इक्वल टू एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी? cos स्क्वायर की एवरेज वैल्यू 1/2, ये आपका हो जाएगा 1/2। ये वैल्यू आपकी हो गई 50 वाट। एक टाइम पीरियड के लिए निकालना है तो ओमेगा की वैल्यू आपकी ये रही, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू हमें गिवन है 100, इसे 2 पाई बाई टी लिखा जा सकता है जो कि 100, तो t इज इक्वल टू 2 पाई बाई 100। अब इस टाइम पीरियड के लिए हमें निकालना है u इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा p की वैल्यू कितनी है? 50 इंटू t की वैल्यू है 2 पाई बाई 100। थोड़ा सा लेंदी है ये क्वेश्चन, बट हाँ हो जाएगा। u इज इक्वल टू पाई जूल आपका आंसर आ जाएगा, पाई जूल। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है, सीक्वेंस थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, वो पेपर में भी होता है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आंसर आने वाला है वो आपका पाई जूल है। नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से। दूसरा क्वेश्चन जो हाथ लगा है वो है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है आपका ये, और इसके लिए आपको अगर डायरेक्ट एनसीईआरटी में डायरेक्ट फॉर्मूला इसका गिवन है, अगर आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन को बड़े जल्दी से कर पाएंगे। अगर नहीं याद है तो आपको ड्राइव करना पड़ेगा, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला गिवन है, और फॉर्मूला आपका क्या है? एस इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये फॉर्मूला होता है शिफ्ट का, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अब इस फॉर्मूले में सारी की सारी वैल्यू उठा के रख दोगे, आप आंसर आ जाएगा। डबल स्लिट एक्सपेंड डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, ये स्मॉल डी की वैल्यू हो गई 0.1 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर कैपिटल डी की वैल्यू हो गई 50 सेंटीमीटर। When one slit is covered with transparent sheet, thickness t, refractive index mu, mu is equal to 1.5, और ये
फ्रिंज शिफ्ट s इज इक्वल टू 0.2, सारी वैल्यू उठा के रख दोगे, टी के लिए सॉल्व कर देंगे। तो जल्दी से रख देते हैं 0.2, म्यू की वैल्यू 1.5 माइनस 1, टी की वैल्यू कैलकुलेट करना है, कैपिटल डी की वैल्यू 50, स्मॉल डी की वैल्यू 0.1। ठीक है, अब इधर अगर हम सॉल्व करें तो 0.2 इज इक्वल टू 0.5 इंटू टी, और ये आपका हो जाएगा 500। तो t इज इक्वल टू, सिंपल इन्हें अलग कर दो, तो t इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 5 इंटू 500। तो t इज इक्वल टू अगर आप देखें 2/25 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2, इस वैल्यू को आप सॉल्व कर सकते हैं बड़ा ही ईजिली। ठीक है, जैसे इसे 200 कर दूं मैं, इसे 25, ये 10 टू द पावर माइनस का 4, 8 टाइम्स 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इज योर आंसर, सेंटीमीटर। ये थिकनेस आपकी रहेगी। ठीक है, तो ये एक ही क्वेश्चन था। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर्मूला आपका याद रखना। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूं जल्दी से। क्वेश्चन थर्ड, डायमेंशन वाला फॉर्मूला होना चाहिए, डायमेंशन वाला क्वेश्चन होना चाहिए, क्वेश्चन थर्ड आपका। ठीक है, यह डायमेंशन एनालिसिस पे एक सिंपल सा क्वेश्चन गिवन है। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में भी किए हैं, है ना, सिमिलर वैसा ही क्वेश्चन आ गया एकदम। तो यहाँ अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन हमें गिवन है p प्लस ए टी स्क्वायर बाई बी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, बाकी गिवन है p प्रेशर है, रो डेंसिटी, और v आपका स्पीड है, वॉल्यूम नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, अब हमसे बोला है कि a अपॉन b का डायमेंशन चाहिए। तो अगर हम देखें इस पूरे का डायमेंशन a अपॉन b का डायमेंशन चाहिए, कुछ मिस्टेक तो नहीं है क्वेश्चन में? एक बार मुझे क्वेश्चन रीचेक करने दो भाई। a अपॉन बी का डायमेंशन चाहिए, हाँ सही है, p प्लस ए टी स्क्वायर बाई बी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। ओके, लगभग सही लिखा है क्वेश्चन, क्योंकि टाइप किया है तो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। तो a अपॉन बी, अब देखो जो p की डायमेंशन है, t जो है वो आपका क्या है, t टाइम है। ठीक है, तो अब अगर मुझे जो p की डायमेंशन होगी वही किसकी डायमेंशन होगी, वही डायमेंशन ए टी स्क्वायर और b की डायमेंशन होगी। a और b चाहिए, तो a और b का डायमेंशन इज इक्वल टू p का डायमेंशन डिवाइड बाई t। क्योंकि सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी ही आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन एकदम सही है यहाँ से तो, लेकिन ऑप्शन मैच करेगा अपना इससे? कर जाएगा, चलो देख लेते हैं जल्दी से। a बाई बी इज इक्वल टू, ये निकालना है, तो यहाँ पे t का स्क्वायर था, p की डायमेंशन a अपॉन बी इज इक्वल टू, इस पूरे का डायमेंशन चाहिए, p इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू देखें तो फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स इज इक्वल टू एम एल टी माइनस 2, इसकी वैल्यू टी स्क्वायर, आंसर कितना आएगा एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। तो यहाँ पे हो जाएगा एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, और यहाँ पे टी 2 इज इक्वल टू एम टी एल माइनस 1 टी माइनस 4। ऐसा कोई ऑप्शन है, एम एल माइनस 1 टी माइनस 4, हाँ बी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, माइक्रोस्कोप मैग्निफिकेशन, इन अ माइक्रोस्कोप द ऑब्जेक्टिव हैज फोकल लेंथ एफ ओ इज इक्वल टू गिवन है अपने को ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ, दूसरा आपकी फोकल लेंथ एफ ई गिवन है 4 सेंटीमीटर, द ट्यूब लेंथ गिवन है एल इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय दिस माइक्रोस्कोप। इसका अगर आपको फॉर्मूला याद है, एक बार क्वेश्चन और रीचेक कर लेता हूं मैं आपका। क्वेश्चन नंबर है ये आपका 4। सही है लगभग क्वेश्चन, सारी वैल्यूज लगभग मैंने वही ली है, 32 32, ठीक। ओके, तो इसका अगर आपको फॉर्मूला याद है तो m इज इक्वल टू आपका होता है l अपॉन एफ ओ, यहाँ पे d अपॉन एफ ई, अगर आपको याद हो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला था आपका। ठीक है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट फॉर्मूला गिवन है ये, अगर फॉर्मूला याद है, वरना इसे ड्राइव करने के लिए भी मेथड मैंने बताए हुए हैं आपको क्लास में।
तो अगर आप देखें m इज इक्वल टू आपका क्या L अपॉन एफ नॉट, और d आपको याद है d इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ये होता है। तो m की वैल्यू L की वैल्यू इज इक्वल टू क्या है 32, एफ ओ की वैल्यू क्या है 20, कैपिटल डी की वैल्यू 25, एफ ई 4 सेंटीमीटर। सॉल्व कर देंगे 5 टाइम्स 4 टाइम्स 2 टाइम्स m इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। 10 क्या आ जाएगा 10, तो ये हो जाएगा आपका मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। ओके, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, कोशिश करते हैं। अ रॉड मास m एंड लेंथ l, इसे लास्ट में करते हैं थोड़ा सा, ये थोड़ा लेंथी पड़ेगा क्वेश्चन, इसे कर लेते हैं जल्दी से डिस्कस। तो काइनेमेटिक्स का है ये क्वेश्चन, है ना, टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं जहां से जो भी क्वेश्चन है। अ पार्टिकल ऑफ मास 4 kg इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स, F इज इक्वल टू गिवन है, t इज इक्वल टू 0 पे कहा ओरिजिन पे, फाइंड द वेलोसिटी एंड द पोजीशन एट t इज इक्वल टू t। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ से अगर हमें एक्सीलरेशन निकालना है तो F अपॉन m हम कर सकते हैं, जो कि आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4t पावर 3 i और माइनस 3t स्क्वायर j डिवाइड बाई 4। तो a इज इक्वल टू t पावर 3i माइनस 3/4 टी स्क्वायर जी। ये आपका एक्सेलरेशन हो गया। अब अपने को पता है एक्सेलरेशन, तो dv अपॉन dt लिख सकते हैं। तो t पावर 3i माइनस 3/4 टी स्क्वायर जे। बात आई क्या समझ में? अब अगर हमें निकालना है v, तो इसे उठा के इंटीग्रेट कर देंगे t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, वरना लिमिट रखते समय हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है तो ज़्यादा इश्यू है नहीं। तो इसका हो जाएगा t पावर 4/4i माइनस 3/4 टी पावर 3/3 जे कैप। तो v इज इक्वल टू हमें कहाँ निकालना है, t इज इक्वल टू 2 पे, तो t इज इक्वल टू 2 पे, तो t की पावर 2 इज इक्वल टू 16/4i माइनस ये 8/4 जे। तो ये आपको वैल्यू मिलने वाली है 4i और 2j। ये वेलोसिटी है आपकी, ठीक है। अब हमसे पूछा है पोजीशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो v को हम क्या लिख सकते हैं, v को लिख सकते हैं ds अपॉन dt इज इक्वल टू कितना है t पावर 4/4 i कैप माइनस 3/4 1/4, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया ना, 1/4 टी पावर 3 जे कैप। डिस्प्लेसमेंट चाहिए, अगेन डिफरेंस कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो टी पावर 5/5 ये आएगा आपका 20, है ना, आई कैप माइनस 1/16 टी पावर 4 जे कैप। कहाँ चाहिए, एस इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 2 पे, उठा के टी की वैल्यू रख देंगे। तो ये अगर आप देखें तो कितना आएगा 32/20 आई माइनस 16/16 जे। तो ये आंसर आएगा आपका कितना, 4 से डिवाइड कर सकते हैं हम, है ना, 8/5 आई कैप माइनस जे। ये आपका आंसर आना चाहिए, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से, एकदम सही है सारी चीजें, क्वेश्चन भी कोशिश मैंने पूरी की है सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन। सिंपल सा क्वेश्चन है। अ चार्ज ऑफ 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। कहाँ रखा गया है, ओरिजिन पे कहीं रखा गया है, और ये चार्ज है कितना 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम का। प्लेस्ड एट ओरिजिन अनदर चार्ज ऑफ 2 माइक्रो कूलम, ये कहीं किसी पॉइंट पे 2 2 1 पे रखा गया है। कहाँ 2 2 1 पे, और ये है 2 माइक्रो कूलम का। इज टेकन टू अ पॉइंट बी, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट इधर कहीं लिए जा रहा है, जो कि 4 4 2 है। अगर आप देखो तो ये जो डिस्टेंस है इसकी उससे दोगुनी है ना।
तो ये इसका पोजीशन वेक्टर गिवन है और ये इसका पोजीशन वेक्टर गिवन है। ये अगर r है तो ये आपका 2r है, 4 4 2, इसमें 2 से तो मल्टीप्लाई किया है। तो सिंपल है क्वेश्चन। अब हमसे बोल रहा है कि इस पार्टिकल को इधर से उठा के इधर ले गए तो वर्क डन क्या होगा। अगर यहाँ पे पोटेंशियल V1 है और यहाँ पे पोटेंशियल V2 है तो वर्क डन W इज इक्वल टू क्या होता है, डेल V इंटू Q, जो कि हम लेके जा रहे हैं। इसे स्मॉल q मान लो, ये आपका कैपिटल Q हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली निकालना है, तो अगर V1 इज इक्वल टू मुझे निकालना है तो मैं लिख सकता हूं K Q कूलम में है, K Q डिवाइड बाई R, और V2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू हो जाएगा K Q 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का, ओ सॉरी उसी की वजह से निकालेंगे, K 10 टू द पावर माइनस 8 अपॉन 2R। अब देखो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, इसमें से उसे घटाओगे तो क्या बचेगा, V2 माइनस V1, तो डेल V इज इक्वल टू आपका आ जाएगा V1। तो K Q 2R माइनस K Q अपॉन R इज इक्वल टू, फुल में से आधा जाएगा तो माइनस का आधा बचेगा, माइनस K Q अपॉन 2R, वैल्यू उठा के इधर रख देंगे तो डेल V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस K Q 2R इंटू Q, ये वैल्यू उठा के सॉल्व कर देंगे। R की वैल्यू कैसे आएगी, R इज इक्वल टू आप निकालेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 4 दूनी 8 1 9 3 आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो ये वैल्यू उठा के जब आप इधर रखेंगे K इज इक्वल टू कितना, 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 9, Q की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 8, ये Q की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6 डिवाइड बाई 2 इंटू 3, ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना 3 इंटू 10 टू द पावर 9 दूनी 18 और 5 23 माइनस 23 जूल, ये रहेगा वर्क डन। अगर आप ध्यान से देखें तो लगभग सही है, 9 दूनी 18 5 23 एकदम सही है, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगी इसके लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। देखो जल्दी से क्वेश्चन, सारी चीजें ऑन है ना, हाँ। द टेम्परेचर ऑफ द 10 मोल, स्मॉल n की वैल्यू गिवन है, n इज इक्वल टू 10, ठीक, हैविंग स्पेसिफिक Cp की वैल्यू 7R, टेम्परेचर में चेंज डेल T इज इक्वल टू 100 केल्विन 10 केल्विन। The increase in internal energy fully depends on temperature, है ना। तो U इज इक्वल टू डेल U इज इक्वल टू क्या, NCB डेल T लगाते हैं इंटरनल एनर्जी के लिए, लेकिन यहाँ पे Cp गिवन है, Cv गिवन नहीं है, बट मेरे इक्वेशन से हमें पता है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू क्या, R होता है। तो अगर मुझे Cv निकालना है तो Cv इज इक्वल टू Cp माइनस R, और Cp की वैल्यू 7R माइनस R इज इक्वल टू 6R, ये गिवन है अपने को, राइट। तो अगर ये वैल्यू उठा के मैं इधर रख दूं तो n की वैल्यू कितनी है 10 और Cv की वैल्यू 6R इंटू 10T, T इज इक्वल टू 10, R की वैल्यू गिवन है तो R की वैल्यू भी हम इधर रख देते हैं, 6 इंटू 25/3 इंटू 10, 2 टाइम्स, आंसर आएगा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का, वो सॉरी प्लस का 3, 1 2 3, सही है, ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड है बेटा, तो बहुत रिजिड नहीं हो सकते कि यही सही होगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन और आपका कैपेसिटर और डाइलेक्ट्रिक से आ गया। कैपेसिटेंस ऑफ एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस गिवन है जब उनके बीच वैक्यूम है dy3 पर, एक डाइलेक्ट्रिक के हमने इंसर्ट कर दिया, हमें ये बताना है कि न्यू कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होगी। सिंपल फॉर्मूला हमें पता है, C इज इक्वल टू क्या, एप्सिलॉन नॉट A बाई D होता है, लेकिन जब हम इसे इंसर्ट करते हैं तो उसका फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, एप्सिलॉन नॉट A
डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। यहाँ पे जो वैल्यू है आपकी के, क्या वैल्यू है के। अब हमसे ये बोला है कि इसे उसके टर्म में हमें डिफाइन करना है, इसे एक्स डैश मान लिया मैंने, तो एक्स डैश टी की वैल्यू कितनी है डी बाई थ्री, तो इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए। अगर मैं यहाँ से डी कॉमन भी ले लूँ तो 1 माइनस 1/3 प्लस टी की वैल्यू आपकी क्या है डी बाई थ्री थी, तो यहाँ पे 1/3 के ये हो जाएगा। ये वैल्यू हमें गिवन है, सी डैश इज इक्वल टू ये वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, सी गिवन है, तो ये आपका हो जाएगा सी, और यहाँ पे ऊपर चला जाएगा कितना 3k, और नीचे आपका कितना बचेगा ये 3k माइनस के प्लस 1 ये, तो सी डैश इज इक्वल टू 3kc अपॉन 2k प्लस 1, ये आपका आंसर आएगा। चेक कर लो जल्दी से एक बार क्वेश्चन, और मैं चेक कर लेता हूं आपका क्वेश्चन नंबर 7, राइट, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 8 है ये, 9 10 8, क्वेश्चन नंबर 9। चलो इतना ही है आपका, ऑप्शन गिवन है उसमें 3kc प्लस 2k प्लस 1, 3kc डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अभी मुझे क्वेश्चन में एक ये भी क्वेश्चन था, लेकिन मैं ड्रॉ करने में दिक्कत हो रही थी, मैंने आपको इसी में ड्रॉ कर दिया है। इसमें हमसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है इस एक्सिस के अबाउट। तो अगर एक रॉड का किसी भी कॉर्नर के अबाउट अगर हम देखें तो ml²/3 होता है, और स्केलर क्वांटिटी तो सीधे ऐड हो जाएगा, तो I इज इक्वल टू हम इसे सीधा लिख सकते हैं ml²/3। इसके लिए इसका अगर देखें तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी, तो इसके अबाउट क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ml²/12 प्लस ml², ये आपका आंसर रहेगा, क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट इसका ml²/12 हो गया। अब इसके पैरेलल निकालना है, तो d की वैल्यू क्या होगी ml², इसे उठा के सॉल्व कर देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 12 4 ml² प्लस ml² प्लस 12 ml², 12 1 17, 12 5 17, 17/12 ml² इज योर आंसर। सिंपल, सुपर सिंपल सा क्वेश्चन था ये एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड पावर इन द सर्किट। इस तरह से कुछ सर्किट था, वही नहीं पता, लेकिन इधर अगर हम देखें तो जो बच्चों ने बताया उसके हिसाब से ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S है, तो इसे उठा के अलग कर देंगे, जल्दी से निकाल देंगे। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 1 3, 2 1 3, ये आपका कितना आ जाएगा 3/2। ठीक है, अब हमें निकालना है पावर। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इज इक्वल टू होता है V²/R। V की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 9, R की वैल्यू 3 इंटू 2, ये वैल्यू 3 टाइम्स, तो ये 6 9 पता 9 6 54, ये आपका वॉट, ये आपकी हो जाएगी P इज इक्वल टू। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये विच ऑफ द लॉजिक गेट, ये कौन से लॉजिक गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, XOR, NOR, NAND और। सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम। अगर हम यहाँ से A को देखें तो यहाँ पे A बार हो जाएगा, यहाँ पे B बार हो जाएगा, और से निकलेगा ये, तो और क्या होगा A और B का और। ठीक है, अब इसका भी नोट कर देंगे, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू A बार प्लस B बार का बार, क्योंकि नेगेटिव कर दिया है इसने। अब यहाँ अगर हम देखें तो बार बार कैंसिल, डिमॉर्गन्स थ्योरम में भी आपको याद होगी, थोड़ा बहुत आपने पढ़ी होगी, मींस वाले बच्चे पढ़ते हैं, बोर्ड वाले बच्चे नहीं पढ़ते, आप लोगों ने पढ़ी होगी। इवन मैं भी जब पढ़ाता हूँ ये सारी चीजें पढ़ाता हूँ। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसे लिख सकते हैं A बार प्लस B बार, बट ये है समस्या ये है कि इसमें डायरेक्ट नहीं दिख रहा है। कई बच्चे इसे 1 0 0 1 लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल अगर जिन्हें ट्रुथ टेबल याद है वो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट नहीं दिख रहा है। लेकिन आपको डिमॉर्गन थ्योरम अगर याद है
तो इसका एक स्टेप अगर हम पीछे जाएं तो इसे हम लिख सकते हैं A एंड B का बार, है ना। तो एंड का निगेटिव, ये बेसिकली नैंड गेट है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, नैंड गेट। इस तरह से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जा सकता है। एक ये और ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन EMI से है, ठीक है। तो हमसे ये पूछा गया फाइंड फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द वायर विद कांस्टेंट, क्या EMF अगर हमें निकालना है तो EMF इज इक्वल टू क्या होता है, EMF इज इक्वल टू होता है VVL, चूंकि 90 डिग्री पे है तो वो वैल्यू 1 हो जाएगी। B की वैल्यू आपकी शायद इसमें गिवन थी, मैंने लिखी नहीं है, B की वैल्यू 4 टेस्ला है, B इज इक्वल टू आपका 4 टेस्ला। तो यहाँ पे 4, वेलोसिटी आपकी है 15 और L की वैल्यू भी गिवन होनी चाहिए, नहीं गिवन है क्वेश्चन में, मुझे बताई नहीं गई है L की वैल्यू, ठीक है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, मैं इसे 1 मीटर मान लेता हूँ अभी के लिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ये 1 मीटर मैंने मान लिया। 15 चौके 60, 16 वॉट हमें चाहिए, वोल्ट हमें चाहिए, फोर्स, ठीक है। तो F इज इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू होता है IBL, F इज इक्वल टू क्या होता है IBL, और I हमें पता नहीं है, EMF तो पता है ना, रेजिस्टेंस पता है, तो I इज इक्वल टू हम क्या निकाल सकते हैं, E बाई R। तो E की वैल्यू 60 और R की वैल्यू है आपकी 2, तो ये हो गया 30 एम्प, ठीक है। और अगर मुझे निकालना है फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, V की वैल्यू 4 और L की वैल्यू 1 ली है मैंने, तो ये आपका 30 कितना हो जाएगा 12, 120 न्यूटन, इतना फोर्स लगेगा। एल की वैल्यू मैंने 1 मानी है, मुझे पता नहीं थी, ना ही क्वेश्चन मुझे बताई गई है, ना ही बच्चों ने डिस्कस की है, उस हिसाब से ये सारे क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन लेकिन अभी आपका बचा रह गया, वो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको बात के लिए छोड़ा उस क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं जल्दी से, ठीक। ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन है आपका, कहाँ गया ये, तो हमसे ये बोला गया है अ रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l इज अटैच्ड टू एन आइडियल टू आइडियल स्ट्रिंग, फाइंड द टेंशन इन द लेफ्ट स्ट्रिंग जस्ट आफ्टर राइट स्ट्रिंग इज कट। तो हमसे ये बोला गया है यहां से एक रॉड इस तरह से लटकी हुई है और इस रॉड को अगर मैंने कट कर दिया तो इसमें जो जैसे ही कट किया इसमें टेंशन आपका क्या होगा, ठीक है। तो जैसे ही आप इसे कट करोगे तो इसकी जो सिचुएशन होगी, इसकी सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, इसकी सिचुएशन कुछ ऐसी, और यहां पे क्या हो रहा होगा, नीचे की तरफ mg लग रहा होगा और इधर टेंशन t लग रहा होगा। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इसमें जो एक्सिलरेशन आना चाहिए, इसमें मैंने टेंशन t माना है, तो इसमें क्या आ सकता है, यहां पे अगर हम देखें तो ये नीचे की तरफ जा रही होगी, तो एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम इंटू ए होना चाहिए। एक इक्वेशन मेरी ये मिल गई मुझे, नीचे की तरफ एम जी और ऊपर की तरफ टी। अब यहाँ पे क्या होगा, ये रोटेट भी तो कर रही होगी ये रॉड पूरी की पूरी, क्योंकि ये पॉइंट फिक्स्ड है ना। तो अगर हम देखें तो इसकी वजह से नीचे की तरफ रोटेशन हो रहा है ना, और इस टेंशन की वजह से ऊपर की तरफ हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे लगाएं टॉर्क देखें, नेट टॉर्क कितना आने वाला है, तो नेट टॉर्क अगर टेंशन की वजह से देखें, सेंटर ऑफ मास के अबाउट देख रहा हूं मैं, T इंटू एल बाई 2 ये हो जाएगा। ये किसके बराबर होना चाहिए, जो ये घूम रही है, अगर ये अल्फा से घूम रही है तो मैंने मान लिया ये किससे घूम रही है, अल्फा से, तो I इंटू अल्फा होना चाहिए ये। इसे हम लिख सकते हैं टी एल बाई 2, आई इज इक्वल टू, सेंटर के अबाउट देख रहे हैं बेटा, ठीक है। तो सेंटर के अबाउट अगर हम देखें तो इसे मैं लिख सकता हूं एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू एल्फा, ठीक।
अब अल्फा और ए में रिलेशन, अब जैसे कि अगर अल्फा और ए में रिलेशन में देखो तो वो कितनी होनी चाहिए, ये जो इक्वेशन है यहां से पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका बचेगा 6, ये आपका t इज इक्वल टू हो जाएगा m अल्फा बाई 6। अब क्या करेंगे, m तो अल्फा की वैल्यू अगर हम देखें तो a इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू एल बाई 2। तो इधर अगर मैं लिखना चाहूं इस वैल्यू को अगर मैं इधर रखूं, ओ इस वैल्यू को इधर, तो क्या मिलेगा, t इज इक्वल टू मिल जाएगा मुझे m, a के टर्म में लिखना है तो इसे मैं लिख सकता हूं 2a डिवाइड बाई 6। तो t की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी एम ए बाई 3। अब ये वैल्यू मैं उठा के रखूंगा इधर, तो यहाँ पे जो थोड़ा सा लेंदी हो रहा है क्वेश्चन, बट कोई बात नहीं, एम जी माइनस एम ए बाई 3 इज इक्वल टू एम इंटू ए, एम एम कैंसिल आउट, जी इज इक्वल टू ये उधर जाएगा तो 4a बाई 3 बनाएगा, तो a इज इक्वल टू 3g बाई 4। अपने को चाहिए टेंशन, तो a की वैल्यू उठा के इधर रख देंगे, तो t इज इक्वल टू m बाई 3, स्मॉल m कैपिटल M सब मिक्स कर दिया मैंने, बट दोनों ही सेम है, हर जहां भी m की बात हो रही है m ही है। a की वैल्यू कितनी है 3g बाई 4, ठीक है, m के टर्म में है आंसर आज जी, तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा एम जी बाई 4, एम जी बाई 4, बी इज द राइट ऑप्शन। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन मेरे हाथ लगे थे, तो जो मैंने आपको डिस्कस करा दिए हैं। आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो कमेंट में कर सकते हैं, मैं फिर से उसे डिस्कस करा दूंगा। ये आपके 21 जनवरी शिफ्ट 1 से क्वेश्चन है, मॉर्निंग शिफ्ट से क्वेश्चन थे, ठीक है। कल मैं कोशिश करूंगा या अभी कोशिश करूंगा कि शिफ्ट 2 के भी क्वेश्चंस आपके आ जाए, जितने आएंगे पता चलेंगे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मिलते हैं जल्दी से फिर से, ठीक है, जल्दी से जल्दी आप लोग देख लें कितने किसके सही हो रहे हैं, और उसके बाद आगे तो डिस्कस करेंगे ही, पूरा का पूरा पेपर जब एनटीए प्रोवाइड करेगा, ठीक। बेस्ट ऑफ लक। जिन बच्चों का एग्ज़ाम हो गया आराम से सो और फिर से पढ़ाई में लग जाओ, ठीक है, और जिनका नहीं हुआ है लगे रहो, मेहनत करो, पॉजिटिव रहो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।